एवरीबॉडी, मैं अपूर्व भारद्वाज, आपकी एजुकेटर। कल हमने डिस्कस किया था टेरिडोफाइटा का इंट्रोडक्शन और कुछ उसके सामान्य लक्षणों के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बोला था कि हम होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस को थोड़ा और अच्छे से विस्तृत उसकी जानकारी लेंगे। तो आज होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, होमोस्पोरस क्या होता है? होमोस्पोरस समबीजाणु, या समबीजाणुक। ठीक है, होमोस्पोरस में मैंने कल बोला था आपको कि समान बीजाणु उसमें रहते हैं। ठीक है, समान बीजाणु रहेंगे, मतलब उनका साइज सेम हो सकता है, उनका फंक्शन सेम हो सकता है, हर चीज उसकी समान रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, होता क्या है टेरिडोफाइटा में, एक मेन चीज टेरिडोफाइटा की ये है कि यहाँ स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है, यानी बीजाणुत्भिद से युग्मोद्भिद बनने की क्रिया भी टेरिडोफाइटा में होती है, यहाँ से स्टार्ट होने लग जाती है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट यहाँ पे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, होमोस्पोरस है, हम कह रहे हैं स्पोरोफाइट से, स्पोरोफाइट यानी बीजाणु भिद। ठीक है, बीजाणु भिद, यहां से बनेंगे स्पोर्स, यहां से स्पोर्स बनते हैं, जितने भी बनेंगे उनका आकार बिल्कुल समान रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ मियोसिस होता है, मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर्स जो हैं, बिल्कुल समान है, अब इनका फंक्शन भी सेम रहेगा। अब ये स्पोर्स आगे जाकर आपका बनाते हैं गैमेटोफाइट, यानी युग्मोद्भिद। ठीक है, क्या बनाएंगे? ये स्पोरोफाइट से बनेगा आपका गैमेटोफाइट, स्पोर्स से गैमेटोफाइट यहाँ पे बन गया। अब ये गैमेटोफाइट जो होते हैं, दो चीज प्रोड्यूस करेगा। क्या? एक होगा एग और एक होगा, या इसे बोल सकते हैं पुंगड़ू। ठीक है, एक हो गया स्पर्म और एक हो गया एग, ये प्रोड्यूस करेगा। अब यहां से ये फ्यूज होगा और फ्यूज होने के बाद बनाएगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। और ये जाइगोट बनाएगा फिर से आपका स्पोरोफाइट। क्लियर? क्या हुआ एक बार फिर से देखेंगे। होमोस्पोरस समबीजाणु, होमोस्पोरस में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों बन रहे हैं। स्पोरोफाइट में जो समबीजाणु होते हैं, होमोस्पोर्स होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, उनका साइज फंक्शन सब समान होता है, एक जैसा होता है। ये स्पोर्स आगे जाके बनाते हैं क्या? गैमेटोफाइट, युग्मोद्भिद, और इस युग्मोद्भिद से बनता है आपका एग और स्पर्म। ठीक है, एग स्पर्म आपका फ्यूज होगा और फ्यूज होने के बाद आपका जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट आगे जाके फिर से बनाता है आपका बीजाणुभिद पादप। तो ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी होमोस्पोरस की। नेक्स्ट आते हैं हेट्रोस्पोरस पर। हेट्रोस्पोरस में देखते हैं क्या रहता है। ठीक है,
वही सेम चीज रहती है। क्या? स्पोरोफाइट होगा यानी बीजाणुद्भिद होगा, which is 2n, ठीक है। द्विगुणित होगा, द्विगुणित होगा, यहां से क्या होगा, अब बीजाणुद्भिद से बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं वो विषम बीजाणुक होते हैं, यानी विषम बीजाणुक, ठीक है। विषम बीजाणुक रहते हैं स्पोरोफाइट। अब एक स्पोर तो होते हैं छोटे साइज के और एक स्पोर होते हैं बड़े साइज के, इसलिए इसको कहा जाता है हेट्रोस्पोरस, ठीक है। यानी एक हो गए, एक टाइप से बनेंगे आपके माइक्रोस्पोर्स, एक बनेंगे आपके मेगास्पोर, ठीक है। म्यूसिस की प्रोसेस से ही बनेंगे यहाँ पे स्पोर्स। एक होगा माइक्रोस्पोर्स यानी लघु बीजाणु, ये होंगे लघु और ये होंगे गुरु, ठीक है। यहां से ये आगे जाएंगे, आगे जाके प्रोड्यूस करते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर होता है ये बनाता है आपका गैमेटोफाइट, और ये जो फीमेल होता है ये भी बनाता है आपका गैमेटोफाइट। अच्छा, अंतर क्या रहता है? गैमेटोफाइट बन रहा है तो अंतर क्या रहेगा? अंतर ये रहता है कि जो लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर होते हैं वो बनाते हैं आपके मेल यानी नर, फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रोस्पोर से बनता है आपका मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अंतर कहाँ आ गया? अंतर यही आ गया कि सम बीजाणुक में क्या हो रहा था, बीजाणुद्भिद से आपके स्पोर्स बन रहे थे और वो स्पोर जाके आपके गैमेटोफाइट बना रहे थे, ठीक है। अंतर क्या आ गया कि यहाँ पे दो तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं। एक बन रहा है आपका माइक्रो जो लघु है, जो साइज में छोटा है, और एक बन रहा है गुरु या मेगा स्पोर जो साइज में थोड़ा बड़ा है। फंक्शन भी सेम है, वैसे फंक्शन में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही क्या बनाते हैं, दोनों ही युग्मोद्भिद बनाते हैं या गैमेटोफाइट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से बनेगा आपका गैमेटोफाइट जो कि होगा मेल, यहाँ से बनेगा आपका गैमेटोफाइट जो कि होगा फीमेल। दोनों ही क्या करेंगे, अगर फीमेल है तो वो एग प्रोड्यूस करेगा और मेल है तो वो आपका स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, स्पर्मेटोजॉइड प्रोड्यूस करेगा, प्रोजॉइड यानी पुमड़ू प्रोड्यूस करेगा, और ये क्या होंगे, आगे जाकर फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे। फिर बाकी की जो भी प्रोसेस होती है वो सेम रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, और फिर ये जायगोट बनाएगा आपका स्पोरोफाइट। तो ये पूरा साइकिल होता है, एक चक्र होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट से आपको गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट से फिर आपका स्पोरोफाइट बनेगा, तो ये पूरा एक चक्र है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं इसमें कि जब आपका होमोस्पोरस था तो हेट्रोस्पोरस क्यों हुआ, ठीक है। हमारा एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे हमें कुछ चीजों में मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। अब हम ह्यूमन हैं, अब हमारे पास पहले नोकिया का 1200-1300 वाला फोन था, अब हमारे पास स्मार्टफोन है, तो हम थोड़े और स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो वैसे ही ये पेड़ पौधे भी कुछ स्मार्ट होते जा रहे हैं अपने आप में, ठीक है, कुछ ना कुछ अपडेट करते जा रहे हैं। होता क्या था कि जब समबीजाणु बनते थे तो बहुत ज्यादा मात्रा में ये समबीजाणु बना दिए जाते थे। इतनी मात्रा, इतनी एनर्जी लगती थी एक पादप को समबीजाणु या होमोस्पोरस बनाने में, तो उन्होंने थोड़ा सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि हम थोड़ा अलग तरीके से काम करें, हम दो अलग बना लें, जिससे हमारा जो होगा काम होगा थोड़ा डिवाइड हो सकता है, हमारी एनर्जी भी डिवाइड हो जाएगी, और हमारे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं
तो वो भी हमारे बेकार ना जाए। अब यहाँ पे लाखों की संख्या में आपके स्पोर्स बनते थे और उसमें से कुछ गिने चुने ही क्या हो पाते थे, आगे जनरेट हो पाते थे। यहाँ पर कुछ एक संख्या होती है, नंबर्स होते हैं जो बहुत कम होते हैं और लगभग उनमें से आधे प्रोड्यूस हो पाते हैं, अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं। तो ये वजह रही विषम बीजाणु को और सम बीजाणु की। हालांकि दोनों अभी भी पाए जाते हैं, दोनों अभी भी मिलते हैं, पर थोड़ा मॉडिफिकेशन है इस चीज को लेकर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, बीजाणुद्भिद से युग्मोद्भिद थे। अच्छा, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं युग्मोद्भिद बीजाणुद्भिद, ये क्या होता है इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब तक आप इसको समझो कि बीजाणुद्भिद यानी जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, युग्मोद्भिद जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इतना समझिए। इसके बाद हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता जाएगा कि होता क्या है, कहाँ तो युग्मोद्भिद बनता है, कहाँ बीजाणुद्भिद बनता है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका अपयुग्मन एपोगेमी और अपबीजाणुता या एपोस्पोरी के बारे में। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये हमारे आगे आने वाली टॉपिक्स में ये शब्द हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इनको जानकारी होना, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें लेना जरूरी है। देखते हैं, एपोगेमी जो होता है अपयुग्मन। अब युग्मन से समझ रहे हो या गैमी से समझ लो। युग्मन का मतलब होता है गैमीट, युग्म का मतलब होता है गैमीट और गैमी का मतलब वही गैमीट ही होता है। तो जहां पे अगर अपयुग्मन है तो वहां पर बात होगी सबसे पहले युग्मोद्भिद की। ठीक है, जहां पर स्पोरी या स्पोर्स है वहां पे बात होगी स्पोरोफाइट की सबसे पहले। ठीक है, एपोगेमी में बात करते हैं तो यहाँ होता क्या है, युग्मोद्भिद या गैमेटोफाइट से बनता है बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट। नॉर्मल प्रोसेस है, इससे पहले भी हमने देख ली थी कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा था, नॉर्मल प्रोसेस चल रही थी। अब यहाँ पे होता क्या है कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहे हैं बिना किसी गैमीट के फ्यूजन से, यानी उनमें कोई फ्यूज ही नहीं हो रहा, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज ही नहीं हुए हैं और सीधे ही स्पोरोफाइट बना दिया है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं एपोगेमी। ठीक है, होता क्या है दोबारा देखिएगा, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है बिना किसी युग्म के फ्यूजन के। ठीक है, इसको सबसे पहले जिसने देखा था या रिपोर्ट किया था, जिसने बताया था, वो थे फर्लो। 1874 में इन्होंने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था और जो पादप था वो था टेरिस क्रेटिका। टेरिस क्रेटिका में फर्लो ने 1874 में ये अपयुग्मन बताया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपबीजाणुता या एपोस्पोरी के बारे में। एपोस्पोरी क्या होता है, स्पोर आ रहा है तो स्पोरोफाइट से इसका रिलेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से युग्मोद्भिद बनता है। ठीक है, हमने साइकिल इससे पहले रिमेम्बर करो, रिकॉल करो कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्या था, साइकिल चल रही थी, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट। तो ऐसे एक साइकिल चल रही थी। अब क्या होगा, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है, पर वजह हो जाती है एक कि इसमें कोई भी म्यूसिस नहीं होती। हमने यहाँ पे देखा था कि स्पोर्स जब बन रहे थे तो स्पोर बनने से पहले जो डिवीजन यहाँ पे हो रहा था वो म्यूसिस का था या अर्धसूत्रीय विभाजन का था, पर अब यहाँ पे ये चीज नहीं हो रही है। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोसेस हो रही है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है। इसको रिपोर्ट करने वाले थे 1884 में, फर्न में देखा था। ड्रूएरी ने इसको फर्न में सबसे पहले देखा था 1884 में, और वो जो फर्न थी वो थी एथाइरियम फिलिक्स फेमिने। एथाइरियम फिलिक्स फेमिना। ठीक है, ड्यूएरी ने 1884 में फर्न के अंदर इस अपयुग्मन एपोस्पोरी को रिपोर्ट किया था। क्लियर है दोनों चीजें, अपयुग्मन या एपोगेमी क्या होता है, अपबीजाणुता या एपोस्पोरी क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ
कंडीशन हो जाती हैं, कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से ऐसी भी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आगे हम इनको पढ़ेंगे, आ सकते हैं हमारे किसी भी टॉपिक में। तो ये क्लियर है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको जो भी चीज समझ में नहीं आती है, जो भी टर्म समझ में नहीं आता है, मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसको दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और इसके अलावा कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट से ही मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।